अस्सलाम वालेकुम अहमद नवाज साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। वालेकुम सलाम। जरा लाला ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने कल कहा कि सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, बाज़ाब्ता तौर पे तरदीद चलाई। आज इलेक्शन कमिश्नर साहब खुद सुप्रीम कोर्ट चले गए। ये इलेक्शन कमिश्नर कंफ्यूज हैं या इलेक्शन कमीशन पूरे का पूरा कंफ्यूज है? अगर आज शेड्यूल जारी नहीं होता तो फिर इनके पास वो 54 दिन की जो स्लॉट है उसके अंदर कोई और भी रास्ता है? इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है और आज पिटीशन दायर होगी कि नहीं दायर होगी? जरा ब्रीफ कीजिए ना हमें। इलेक्शन कमीशन, क्योंकि कल आपको याद होगा गुज़िश्ता दिन जो है ना पीटीआई का इंट्रा पार्टी इंतखाब से मुतालिक केस था। जब एक केस इख्तिताम पजीर हुआ तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बैरिस्टर अली जफर से कहा कि आपने तो बिल्कुल हमारा काम ही खराब कर दिया, आपने बिल्कुल हमें उड़ा दिया। तो बैरिस्टर अली जफर ने पूछा क्या हुआ। उन्होंने कहा कि कमाल है, आपको पता ही नहीं है कि आपकी पिटीशन थी लाहौर हाई कोर्ट में, हमारे DRO ही उड़ गए। उन्होंने कहा मैं भी आपसे ही सुन रहा हूँ। तो बड़ा जोरदार कहका लगा। तो वो कल से जब से ये परसों ये लाहौर हाई कोर्ट का DRO का फैसला आया है, उस पे फिर इलेक्शन कमीशन मुसलसल मुशावरत का सिलसिला जारी रहा और लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन ने फैसला भी मंगवाया और फिर लॉ विंग को दिया भी इसका शिकवार इसका जायजा लिया जाए। और चूंकि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का बनता ही सुप्रीम कोर्ट में है जाना ताकि उसके फैसले को चैलेंज करें। और आपको याद होगा जब 8 फरवरी की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने दी थी और इलेक्शन कमीशन को ये भी हिदायत दी थी कि जहां आपको कोई परेशानी या हडल्स का सामना हो तो आपने जरूर सुप्रीम कोर्ट के इल्म में लाना है ये सारी चीज। फिर कल इजलास हुआ जब केस की हेयरिंग के बाद, तो उसमें पहले ये फैसला किया गया था कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है ये रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट साहब से रब्ता करेगा और उसमें फिर सेक्रेटरी साहब जो है वहां जाके सारी सूरत हाल से आगाह करेंगे। जब ये सूरत हाल पैदा हुई तो फिर रजिस्ट्रार साहब को पैगाम आगे पहुंचाया गया। तो फिर वहां से जो पैगाम आया कि नहीं, चीफ साहब खुद ही मिलने के लिए आ जाए कि चीफ साहब मुलाकात करेंगे। और फिर चीफ साहब आज बगैर प्रोटोकॉल के और फाइल हाथ में लिए उन्होंने प्रोटोकॉल को बाकायदा मना कर दिया कि आप लोग साथ नहीं आना। और चीफ साहब फिर बगैर बताए इलेक्शन कमीशन से रवाना हो गए। तो अहमद नवाज खान ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन आज ही पिटीशन दायर करने का इरादा रखता है, कोई तैयारियां हो रही हैं? जी बिल्कुल, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की तैयारियां जारी हैं और लॉ विंग जो है इस चीज को तैयारी में मसरूफ है। और इलेक्शन कमीशन का इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि आज ही ये पिटीशन फाइल कर दी जाएगी। अच्छा, और इस नुक्ते को भी जरा क्लियर करें कि इससे कबल इलेक्शन कमीशन ने मरासले लिखे थे लाहौर हाई कोर्ट को, पिशावर हाई कोर्ट को कि हमें जुडिशल ऑफिसर्स दिए जाएं ROs और DROs के लिए, तो वो उन्होंने रिजेक्ट कर देते। ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने ये लिखे थे खतूत चीफ जस्टिस साहिबान को। कुछ की तरफ से जवाब आए थे, उन्होंने इनकार किया था और कुछ की तरफ से जवाब बिल्कुल ना नो में आया ना यस में आया। तो इस हवाले से एक तरह से जो चीफ जस्टिस साहिबान है हाई कोर्ट के, तो उन्होंने इनकार कर दिया था। और जिसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया था कि वो इंतजामिया से RO और DRO एक आखिर में एक और नुक्ता क्लियर करें कि हम ये सारे समझ रहे हैं कि 54 दिन के अंदर शेड्यूल जारी करना जरूरी है, यानी कि 16 दिसंबर को शेड्यूल जारी हो तो 17 दिन से लेके 8 फरवरी तक 54 दिन बनते हैं, 54 डेज। क्या 54 डेज से कम भी कोई दिन है जिसमें शेड्यूल जारी हो सकता है? क्योंकि इसमें कुछ जो आईनी माहिरीन है और कानूनी माहिरीन है वो उनका ये भी कहना है कि ये शेड्यूल के लिए 54 दिन तो चाहिए, लेकिन अगर कम से कम हो जाए तो 44 दिन दरकार है। तो इसमें अगर 10 दिन निकाल लें तो फिर 44 दिन का भी वो इसमें है। यही वजह है क्योंकि इलेक्शन कमीशन फिर सुप्रीम कोर्ट से रब्ता किया वहां से ताकि सारे मामला जो है, फिर सियासी जमातें भी उसमें शरीक हो गई कि वो भी उन्होंने भी पिटीशनें फाइल करना चाह रही हैं और सियासी जमातों के सरबराह ने फैसला किया और पार्टी को नीचे हिदायत कर दिया है। तो यही वजह है कि अगर आज नहीं हुआ शेड्यूल जारी तो कल हो जाए, क्योंकि अगर आज पिटीशन ये फाइल हो जाती है सारी तो फिर ये लामाला मंडे को समाप्त होगी, क्योंकि परसों 2 छुट्टियां आ गई